हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग जानते हैं कि इस स्पेस पे हम लोग बात करते हैं ब्लॉगर्स की हिपोक्रेसी के बारे में। तो आज शुरुआत करते हैं चालू गप्पी से, हमारी प्यारी चालू गप्पी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैडम को एक ड्यूटी दी गई थी जनाब के द्वारा बहुत पहले, जब वो मैडम जो जनाब से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। तो कई सारी शर्तों में से एक शर्त जो रखी गई थी वो थी चालू का इंडस्ट्री में कैरियर सेट करना। तो वो इंडस्ट्री में कैरियर तो सेट नहीं कर पाई इतनी ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग के बाद भी, क्योंकि चालू के वहां पे जाके कई सारे सो कॉल्ड अफेयर शुरू हो गए। तो जनाब ने उन्हें घर पे बिठा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उनका कैरियर जो है बहुत अच्छा सेट हो सकता था, क्योंकि हमारी जो चालू अपी है वो एक बनती वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैम्प ऑफ सीरियल्स। क्योंकि आप देखिए कि जो बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी कहना चाहिए कि प्लानिंग के इतना अच्छी तरह अपने खुद की फैमिली की लाइफ को रुइन कर सकती है, तो फिर वो स्क्रिप्ट के साथ तो एक रिवॉल्यूशन ही ले आती हमारे सीरियल्स की दुनिया में। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहे हैं। आप इनका जो आज का इफ्तारी ब्लॉग है वो देखिए। हम सभी जानते हैं कि इनका जो रमादान का ब्लॉग होता है या जो रमादान का महीना होता है, वो जो सही में मुसलमान है या सही में रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए इबादत का होता है, लेकिन इस फैमिली के लिए कंटेंट और खाने पीने का होता है। अभी तक ये जो है अपने गुलगुले और पापड़ को सुन्नत बता रही थी, अब ये नई नई रेसिपीज ला करके दिखा रही हैं कि कैसे बिना किसी प्लानिंग के आप अपनी फैमिली की हेल्थ को रुइंड कर सकते हैं। हम सभी देखते थे कि जो सीरियल्स में होती थी वैम्प, उनका क्या काम होता था। वो तो बेचारी अपने दिमाग में सोच सोच के, उनके मतलब कहना चाहिए कि वो रियलिटी में कुछ होती थी, और मन में सोच सोच के प्लानिंग कर करके मेहनत कर करके जो है वो फैमिलीज की लाइफ रुइंड करती थी। लेकिन हमारी चालू अपी को तो किसी तरह की कोई भी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इन शॉर्ट वो एफर्टलेस हैं। इसमें इनबॉर्न उनके अंदर टैलेंट है कि वो अपनी खुद की फैमिली के या आसपास के लोगों की लाइफ को, चाहे वो फैमिली बॉन्डिंग हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, किस तरह से रुइंड कर सकती हैं। आज की हमारी द ग्रेटेस्ट चालू अपी दिखा रही हैं कि कैसे रूह अफ़ज़ा जो कि पूरा का पूरा एक शुगर का घोल है, उसके सामने आप ढेर सारी आइसक्रीम डाल दिए, जिससे कि जो उनकी मम्मी हैं जो प्री डायबिटिक हैं और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनको डायबिटीज या शुगर ना हो, उनकी भी एकदम इंसुलिन स्पाइक कर जाए और वो सभी जो है अनहेल्दी हो जाएं। इसी तरह वो कभी कच्चा पक्का बना के, कभी कोई रेसिपी खराब करके तरह तरह से जो है अपनी फैमिली की लाइफ जो है रुइंड करती ही रहती हैं। और उसके अलावा किस तरह से वो शेड करती हैं, चाहे वो अपने भाई भाभी हों जिनके बदौलत जो है वो अपना आज यहाँ तक पहुंच पाई हैं, जिनको दिखा दिखा के ही अपना इन्होंने इतने ज्यादा चैनल को ग्रो करा है, और उसके बदौलत ही वो हर महीने लाखों रुपए छाप रही हैं बैठकर। उन्हें शेड करना हो या फिर अपने ससुराल में या फिर अपने रिश्तेदारों के घरों में घुस के फूड डालना हो। मधुआ के कितने घरों में इन्होंने फूड डाली है, हर जगह मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं अपने बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी उसके हर तरीके से वैम्प वाले सारे काम करे हैं। तो फिर अगर ये वहां पे इंडस्ट्री में आगे बढ़ती तो न केवल ये रिवॉल्यूशन लाती एज अ एक्टर, बट एज अ आई थिंक राइटर भी ये रिवॉल्यूशन लाती और नए नए कहना चाहिए इसमें आइडियाज देती कि किस तरह से एक वैम्प, एक आइडियल वैम्प, एक ग्रेटेस्ट वैम्प होनी चाहिए और क्या क्या वो कर सकती हैं। तो ये तो हो गई चालू अपी के कैरियर के बात। चलिए वहां पे नहीं तो यहाँ पे इन्होंने एक एफर्टलेस कैरियर अपना बना लिया भाई भाभी की बदौलत, जो ये बिल्कुल लो एफर्ट कंटेंट डाल के ब्राउन डॉट हमारा करती हैं। तो एफर्टलेस तो कैरियर इन्हें मिल गया। अब हम बात करते हैं कि इनके ब्लॉग में और क्या चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। देखिए इन्होंने जो है ईदी लाइन स्पेशली अपनी मम्मी यानी कि शुटारा बेगम के लिए और पिज्जा के लिए, अच्छी बात है लाइन, लेकिन उसमें पिज्जा का जिस तरह का ग्रीडी और कहना चाहिए 22 साल की लड़की का बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है, वो समझ में नहीं आता है। इन्होंने पढ़ाई तो खराब कर दी है उस लड़की की, हेल्थ की तरफ उसका कोई ध्यान है नहीं है, और फिर उसके बाद में इस तरह उसका चाइल्डिश बिहेवियर दिखाना वो कहीं से कहीं तक भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। और फिर उसके बाद में जो है
वो एक अपने इकलौते भतीजे, ये कहना चाहिए हैदर के अलावा जो एक और बेबी है उसके लिए ईदी नहीं लाती है। उसके लिए ईदी वो कब लाती है, जब उसकी ट्रेन के टिकट बुक नहीं होते और उसके एक दिन डिले हो जाती है ट्रेन, तो उस दिन उसे याद आता है, वरना वो कहती है कि हम उसे पैसे दे देते। मतलब आप 60+ मम्मी के लिए या 60+ लेडी के लिए गिफ्ट्स ला रहे हो, सूट्स ला रहे हो, और एक 2-2.5 साल के बच्चे के लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, जबकि आप खुद कह रहे हो कि बच्चों को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना कॉमन सेंस है आपके अंदर, लेकिन बुआ बनके या फुप्पी बनके आपके अंदर इतनी कहना चाहिए कि दिल नहीं कि उसके लिए भी 2 गिफ्ट्स ले आए। वो आप तब ला रहे हो जब आपको कमेंट्स में कॉल आउट किया जाता है, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा जनाब के ब्लॉग में कि कैसे उन्होंने हैदर के लिए स्पेशल फर्स्ट रमजान के एक तरह से कहना चाहिए डेकोरेशन करी। ठीक है, उन्होंने कंटेंट के लिए करी, लेकिन एफर्ट्स तो डाले। कोई सेंस नहीं बनता था कि 15 रमजान निकल चुके हैं, वो बीच में हैदर का इस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन खुद के बच्चे के लिए तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा। और ना फुप्पी बन के, इन्होंने कहा पहले तो वो पेरेंट्स बन के गलत हैं कि अपने खुद के बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरी इसके बाद में ये भी तो फुप्पी बन के कुछ भी नहीं कर रही है। कब उसे याद आ रहा है ईदी देना, जब उसकी ट्रेन ऑलरेडी लेट हो जाती है। फिर उसके बाद में वो उसके लिए गिफ्ट्स और टॉयज लाती है और उसको देती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए गलत बात है कि आप उससे पहले जो है उसको दिखा दे कि हम एनवेलप दे रहे हैं ईदी के रूप में, हम कुछ नहीं ला रहे हैं क्योंकि भाभी ले लेंगे उसके लिए, और फिर आप क्यों लेकर के आ रहे हो, क्योंकि आपको कमेंट्स में कॉल आउट किया जाता है। तो यहीं से इनका ये दोगला और हिपोक्रेट और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हमें देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में वो जो है वो नेल्स आ जाते हैं, और नेल्स के लिए हमें बताइए कि पिज्जा के संग इसने क्या करा था, और वो पिज्जा के वहीं पे दिखने लगता है कि उसे नेल्स में इंटरेस्ट है। इसने खुद इतना ज्यादा जो है अपने टाइम पे सब कुछ करा है, नील से लेकर के बाल से लेकर के सब कुछ, और अब ये पिज्जा को इतना ज्यादा कहना चाहिए डोमिनेट कर रही है या फिर उसे हर तरीके से रोक रही है, जो कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन जब उनकी माँ कुछ नहीं कह रही है और पिज्जा कुछ नहीं कह रही है, तो हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर उस लड़की को अपनी कम से कम पढ़ाई या फिर इंस्टाग्राम में ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस लड़की यानी कि पिज्जा का खुद ही ध्यान नहीं है। तो हम भी कब तक ये चीजें कॉल आउट करते रहेंगे? करने वाला खुश है, करवाने वाला खुश है। तो वही बात हो गई कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस बात को भी हमें मतलब कहना चाहिए लोड नहीं लेना चाहिए, लेट इट बी इजी। अब ये देखिए इनके ब्लॉग में आगे क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जो अली गोनी है उसने अपने इंडस्ट्री के सारे फ्रेंड्स को इफ्तार पार्टी में बुलाया था, स्पेशली जो लाफ्टर शेफ की स्टार कास्ट है उसके लिए उसने जो है एक बहुत अच्छा सेटअप करा था, जो फ्लोर पे डाइनिंग टेबल टाइप था। उसकी कॉपी मार के इसने भी कंटेंट के लिए वो कर लिया और बिल फाड़ दिया पिज्जा पे कि छोटे भाई बहनों की ख्वाहिशों को पूरी करनी चाहिए। तो वही बात है चालू पे कि करनी अपने मन की और सारा जो ब्लेम है वो डाल देना है पिज्जा पे। काम उससे सारा करवाई लिया उसने, लेकिन उसके बाद भी इस बेवकूफ से सेटअप भी ठीक से नहीं हो पाया। वहां पे लाइटें कहीं पे पड़ी हुई हैं, जमीन पे पड़ी, कोई लाइट के ऊपर बैठ गया कुछ हो। और उसके बाद में इनकी फैमिली में ये तो है नहीं कि इफ्तारी में सब मालूम है इंडिया में आस पड़ोस के, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, लोग बुलाते हैं अपने, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हुए, अपने काम से रिलेटेड लोग हुए, अपने फ्रेंड्स हुए, अपने पड़ोसी हुए, लेकिन इनके तो वही ऊपर नीचे इनकी फैमिली के 15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इसने जो फ्लोर वाला सेटअप करा इतने ज्यादा कहना चाहिए कि टाइम लगा करके, उसमें भी आधे लोग जो हैं वो ऊपर बैठ रहे हैं और आधे लोग नीचे बैठ रहे हैं। तो फिर ये फालतू के ड्रामे के मतलब क्या तुक बनता है करने का, लेकिन इसे तो ड्रामा करना ही है। फिर आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि ये अपने ससुराल जा रही है, उसका ज्ञान झाड़ना जो है वो चालू हो गया कि अब हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। मतलब ससुराल जाने या मधुआ जाने के नाम से इसकी जो है वो घबराहट शुरू हो जाती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है और इसकी ज्ञानबाजी शुरू हो जाती है। और जो इसका फनी है वो इसको चिढ़ाते हुए गाना गा रहा है। भाई तू कुछ शर्म कर ले, तू खुद अपने मायके जा रहा है। वो तो मतलब मैं इस चीज को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, काम का बहाना करके आप यहाँ पे पड़े हुए हो, कंटेंट तो आप वहां पे भी बना सकते हो। घर जमाई बनना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और फिर जो है चलो घर जमाई भी बने हुए हो तो आप वो इस तरह क्यों इस चीज को पोर्ट्रे कर रहे हो कि वो अपने ससुराल जा रही है कायदे में, तो आप अपने मायके जा रहे हो। आपके वाले में तो सीन ये है कि वो तो वो कहना चाहिए कि साल के 365 दिन में से 330 दिन तो अपने मायके पर ही रहती है, मुश्किल से 15 दिन के लिए वो जाती है ससुराल। तो आप तो ये गाना कहीं से कहीं तक फनी भैया सूट करता ही नहीं है, तो आप तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। और आप लोगों ने कमेंट्स में एक चीज ध्यान देखी होगी कि अब तो डॉक्टर्स इस केस में कमेंट कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चे के जो डार्क सर्कल है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, इसके आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ इस पर डार्क सर्कल होना
कहीं से कहीं तक भी जो है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। अब वही वाली बात है कि हम तो उसको देखते हैं कि कितनी ज्यादा लापरवाह है और इसने ये सारा ब्लेम डालती है अपने खुद के बच्चे के ऊपर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसने खुद का जो है वो इतना ज्यादा शेड्यूल स्लीपिंग साइकिल खराब कर रखी है, इस कारण बच्चा भी नहीं सोता और अभी से उस बेचारे के जो है वो डार्क सर्कल होने लगे हैं। तो यही सारी चीजें थी और फिर उसके बाद में इनसे ट्रेन की टिकट तो कभी बुक हो ही नहीं सकती है। बस गवारों की तरह हमेशा कह देते हैं कि फ्रेंड्स ट्रेन की टिकट बुक नहीं हुई इसलिए हम एक दिन और डिले कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये जैसे तैसे जो है वो आपने इसकी मम्मी के एक्सप्रेशन देखे जब उन्हें पता लगा कि ये आज नहीं जा रही, एकदम बेचारी शौक हो अब एक दिन और झेलना पड़ेगा कि कैसे ये टल जाए, लेकिन ये तो भाई बहुत ही बड़ी वाली ढीठ है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे ये एक दिन बाद में टली है और फिर कह रही है कि पिज्जा इतना ज्यादा रोने लगी, वो मिलने भी नहीं आई, तो वो तो है ही पागल। इनके घर में कौन नॉर्मल है ये आज तक को समझ में नहीं आया। उस लड़की के एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई से मतलब नहीं है, होली के दिन में पेपर देने जा रही है लेकिन उससे पहले वो उसका दिखाती जो है डाइनिंग टेबल का सेटअप कर रही है। मतलब इसके 12th के एग्जाम हो वो कम से कम एग्जाम से 2 दिन पहले ये एग्जाम वाले दिन तो पढ़ ले, लेकिन वो लड़की तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। ओ हम तो भूल ही गए कि इनकी तो एक जो है वो पेपर दे ही नहीं रहे और नकली सर्टिफिकेट इनका बन के आ जाएगा। होली के दिन भी जिन्होंने पेपर देने का नाटक करा था वो तो ये नीचे जाकर के अपनी आबा के घर में बैठ गई होगी। तो ये सारी ड्रामेबाजी और झूठी इनकी बातें तो चलती ही रहती हैं और वही बातें कि ये झूठी बातें नहीं करेंगे तो एक्सपोज कैसे होंगे। तो ये सारे वो सारे पॉइंट्स है जो इनके खुद के ब्लॉग से जो है ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब हम बात कर देते हैं इसी ब्लॉग में थोड़ी सी अल्फा लेडी से रिलेटेड। अब अल्फा लेडी के द्वारा जो है सब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम उनसे प्रूफ्स क्यों मांग रहे हैं। हम उनसे प्रूफ्स इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं जो कि इनके सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यानी कि उनसे पर्सनल लाइफ इनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है और कुछ इतने सीरियस ये क्राइम इन पे एलिगेशन उनके द्वारा लगाए गए हैं जो विदाउट प्रूफ नहीं माने जा सकते हैं। तो फिर जो ये कह रहे हैं कि और पॉडकास्टर से तो हम लोग प्रूफ नहीं मांगते, तो और पॉडकास्टर जो हैं वो उन्हीं बातों पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि इनके ब्लॉग्स में नजर आ रहे होते हैं, यानी कि जो इनके कंटेंट पड़ा होता है यूट्यूब पे उस पे नजर आ रहे होते हैं, ना कि उस तरह की बात करते हैं जो उनके ब्लॉग्स में नहीं नजर आ रहे होते हैं। तो फिर इन बातों को जो हम देख ही नहीं रहे हैं या तो हम उनको मतलब वही है कि इग्नोर करना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सपोर्ट में हम आवाज उठाएं तो उसके लिए आपको हमें प्रॉपर प्रूफ देने पड़ेंगे। तो आई होप सो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर पाए होंगे। हम अभी भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं बट विदाउट मतलब लैक ऑफ प्रूफ हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में हम जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।